Good morning, student. Now, today is a start new chapter conic section. स्टूडेंट हमने 10 to 15 वीडियोस में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया, बट टुडे इज द कॉनिक सेक्शन. स्ट्रेट लाइन में दैट इज अ लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स, बट कॉनिक सेक्शन देर आर 4 फॉर्म टॉपिक सब टॉपिक. वन इज द सर्कल, सेकेंड इज द पैराबोला, थर्ड इज द हाई एलिप्स एंड फोर्थ इज द हाइपरबोला. बट ऑल फॉर्म्स कॉनिक सेक्शन. कॉनिक सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? देर इज द अपर कोन, दिस इज अ लोअर कोन, बट नाउ इज द नेम अपर नैप एंड लोअर नैप. राइट, एक कोन और एक उल्टा कोन और एक सीधा कोन को हमने स्नैप पे, दिस इज वर्टेक्स. यहाँ से एक एक्सिस के थ्रू हम इस जनरेटर को मूव करते हैं. जैसे मूव करते हैं तो ये एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है एंड इस प्लेन के साथ में, दिस इज प्लेन, इसके साथ में बीटा एंगल बनाता है. अब डिपेंड ऑन, अगर ये एंगल बीटा, कोई भी प्लेन जब एक नैप, अपर नैप और लोअर नैप के जनरेटर में एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता है, अगर बीटा की वैल्यू 90 आ जाती है तो उस कंडीशन में वो शेप बनती है सर्कल. वो प्लेन एक सर्कल को फॉर्म करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. सेम अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल आती है तो दैट इज पैराबोला. But beta is between alpha to 90, that is ellipse, and beta is the between 0 to alpha. Alpha to 90 that is ellipse, but 0 से लेकर alpha तक बीच में एंगल ड्रॉ कर रहा है तो that is hyperbola. There are so 4 shape, that means there are 4 axes. इस चैप्टर में 4 axes है, 4 topic 4 axes है. स्टार्ट करते हैं आज सर्कल से. दिस इज द बेसिक. सर्कल सबको मालूम है, 10th क्लास में 9th क्लास में आपने सर्कल किया हुआ है, बट अभी तक हमने इतना ही सर्कल किया. सर्कल के थ्योरम्स पढ़िए, सर्कल का सेक्टर फाइंड किया है, एरिया माइनस सेक्टर, मेजर सेक्टर 10th क्लास में, माइनस सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. बट नाउ टुडे इज अ डिस्कस व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ सर्कल. 10th क्लास में 9th क्लास में हम ये करते थे कि नाउ ड्रॉ द 4 सेंटीमीटर्स रेडियस सर्कल, राइट. बट टुडे इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. स्टूडेंट, सर्कल की भी देर आर डिफरेंट फॉर्म है, बट नाउ द फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Today is only discuss only 2 forms. One is the standard form and second is the equation of the circle. Equation of the circle in central form. Standard form, that is the equation of circle, is x square plus y square equals to a square. कैसे आया ये standard form? Look student, this is y axis, this is x axis. Now O is the intersection of axis is always 0, 0. Now taking a radius and draw the circle. ये मैंने एक circle draw कर दिया. On the circle now find let point P is a coordinate x, y. मैंने एक circle पे कहीं भी एक आपको एक point ले लीजिए. मैंने first coordinate में एक point P लिया जिसके coordinate x और y suppose किए. Now joining OP, this is radius. अब सभी को मालूम है जब O पॉइंट इज गिवन, P पॉइंट इज गिवन, 2 पॉइंट आर गिवन. नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट. अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ अप्लाई O पॉइंट इज 0, 0 एंड P पॉइंट नाउ सपोज x, y, सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर. दैट मीन्स अंडर रूट x square plus y square. And OP, let radius is a small a, then OP is denoted by small a. So now squaring on both the side, that is a square equals to x square plus y square. This is the equation of circle in standard form when coordinate of center is 0, 0 and radius is small a. यानी जिस क्वेश्चन में सेंटर 0, 0 गिवन है और रेडियस a गिवन है तो दैट मीन्स दैट इज अप्लाई इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज 4. दैट मीन्स दिस इज फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. सो व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ सर्कल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सेम थिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म.
student, center form, that is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to a square. This is equation of circle in central form, where coordinate of center is h comma k and radius of circle is a small a. Right? इसका डायग्राम कैसे बनेगा? This is x axis, this is y axis. Right? When center is h comma k and radius is a, so x equals to h and y equals to k. This is equation of circle. Right? Then this is equation of circle when coordinate h comma k. Let the point P on the circle x comma y. Same distance formula apply करोगे, आपके पास में equation of circle in central form. So student, exercise 10.1 and now question number first to fifth. Center is given, radius is given. Only find equation of the circle. Only two form. Equation of circle in standard form, x square plus y square equals to a square. What are the equation of circle in central form? Whole square of x minus h plus whole square of y minus k equals to a square. First 5 to 7 question, only center is given and radius is given and find the equation of circle. So now look here, question number first, second are same, all our first 5 question are same. Question number second, now center is given minus 2, center, coordinate of center minus 2 comma 3, right? And now radius is given 4. Radius of circle is given 4, center is given, find the equation of circle. जिस क्वेश्चन में center given है, that means equation of the circle in central form. An equation of circle in central form, x minus h whole square plus y minus k whole square equals to a square. Then x minus h, where h and k are the coordinate of center, h is minus 2 and k is 3, so minus minus plus 2 whole square as it is, y minus k, k is 3 whole square as it is, and a, where a radius is a 4, what is the square of 4? That is 16. Now apply a plus b whole square formula, a square plus 2ab plus b square. Same a minus b whole square is again a square minus 2ab plus b square equals to square of 416. Right? Student, expand करना, that means एक central form. This is an answer in central form, but expand करना, that means equation of circle in general form. So there are third form, then x square as it is, y square as it is, 4x as it is, minus 6y as it is. Now constant 4 plus 9 is 13 and 16 this side transfer, that is minus 3 equals to 0. This is equation of circle in general form. So student, equation of circle when central form, whole square of x minus h plus whole square of y minus k plus whole square of whole a square. So equation of circle, first 5 questions, center is given, radius is given, find the equation of circle. This is another question, question number 3rd, when center is given 1 by 2 comma 1 by 4, and now radius of circle is given 1 by 12. Radius, that means denoted by small a, is given 1 by 12, and find the equation of circle. So is again equation of the circle and central form, whole square of x minus h plus whole square of y minus k equals to a square. When x as it is minus h and k are center, h is a 1 by 2 and k is all 1 by 4. And a radius is 1 by 12 square as it is. Now center is coordinate of center 1 by 2 and 1 by 4 and radius is 1 by 12. Substitute किया, अब इसको simplify करना है. So now just simplify, then applied a minus b whole square, then a square minus 2ab
2, a is x, b is 1 by 2 plus b square, that is a 1 by 4. Same thing, a minus b whole square formula. So y square minus 2, a is y and b is 1 by 4 and plus b square is a 1 by 16 equals to square of 1 by 12, 144. That means 2 से 2 cancel, right, and 2 to 4 cancel. So now x square plus y square minus x minus y upon 2, right, equals to 1 by 44 minus 1 by 4 minus 1 by 16. Correct, student? So constant that side. So now dividing by 144 is LCM. So x square plus y square minus x minus y upon 2 equals to 144 is LCM. Then 1 minus 36 minus 69 ja, then x square plus y square minus x minus y upon 2, 36 minus 1 minus 36 minus 35, 35 plus 5 40, 44 minus 44 upon 144, right, 4 1 ja, 11 by 36, right. Then multiplied by this 2 को हटाने के लिए multiplied by 2, 2x square plus 2y square minus 2x minus y equals to 2 से multiply, that means minus 11 by, right. Now both the side multiplied by 18, then this is answer. So student, only solve first, second, third, fourth, fifth question. Exercise 11.1 conic section. Its topic is circle. Thank you.